इकबाल ने कहा था, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। बात बड़ी आयरॉनिक है, हमें प्रैक्टिकल में सब कुछ उल्टा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में खून खराबा मजहब के नाम पे जिस तरह से होता है वो हमारे सामने ही है, और मजहबी ज़हनियत के लोग ही हमेशा खून खराबे में आगे आगे दिखाई देते हैं। चाहे गुस्ताख रसूल की सज़ा सर तन से जुदा है, चाहे औरत मार्च के खिलाफ लगने वाले नारे हैं, चाहे पाकिस्तान में अगर इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक बिल पास होता है तो उसके ऊपर रोना धोना जितना भी आप देखते हैं वो मौलवियों की तरफ से देखते हैं। तो मुल्लायत ने पाकिस्तान को एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रॉय किया। और ये याद रखिएगा कि ये मुल्लायत हम पहली बार पाकिस्तान में नहीं देख रहे, ये मुल्लायत हमें हिंदुस्तान जब अभी आज़ाद नहीं हुआ था उसमें भी दिखाई देती है, ये मुल्लायत हमें तुर्की में भी दिखाई देती थी, ये मुल्लायत हमें और बहुत सी जगहों पे सऊदी अरब में आज भी दिखाई देती है, और बहुत से ईरान में हमें दिखाई देती है। उसामा बिन लादेन की शक्ल में हमें मुल्ला दिखाई देता है। तालिबान एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है मुल्ला की। और ये याद रखिएगा, ये मुल्लायत सिर्फ यही नहीं थी, ये यूरोप में भी मौजूद थी। जब डार्विन के खिलाफ, कोपरनिकस के खिलाफ, गलीलियो के खिलाफ बातें होती थी, जब ब्रूनो को जलाया जाता था, तो तब भी मुल्लायत नजर आ रही थी। मुल्लायत कोई ऐसी चीज नहीं है, हमें क्रॉस द बॉर्डर हिंदू मुल्ला भी दिखाई देता है जो कि गाय के नाम पे किसी को मारने में यकीन रखता है। मुल्ला क्या करता है जब वो मुल्क की सियासत में इन्वॉल्व होता है, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। और पाकिस्तान इसका एक स्टार्क एग्जाम्पल है जिसे स्टडी करके बड़े अच्छे तरीके से देखा जा सकता है कि मुल्ला ने पाकिस्तान में किया क्या। तो दोस्तों, पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, और गोरा पाकिस्तान बनाना चाहता था, ये इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। गोरा चाहता था कि पाकिस्तान बने, क्योंकि वो ये चाहता था कि इंडिया और रशिया के दरमियान एक बफर स्टेट हो, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया जो है वो, इंडिया जो है वो रूसी ब्लॉक में पूरे तरीके से शामिल ना हो पाए, या फिर गर्म पानियों तक रूस ना आ पाए। वो उन्होंने ये बातें सोच ली थी उसी वक्त। वो जानते थे कि अगले 100 साल में क्या होने वाला है। वो एक बफर स्टेट के तौर पे पाकिस्तान को क्रिएट करना चाहते थे। उनको क्या नजर आया, दुनिया की हिस्ट्री में, तारीख में सबसे गंदा और सबसे पुराना हथियार क्या है कि किसी के खिलाफ आप मजहब इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चाहे वो कॉन्स्टेंटीन हो या कोई और पुराना शख्स हो, हमेशा मजहब को इस्तेमाल किया जाता था किसी के खिलाफ भी। गोरे ने सोचा ठीक है, हिंदू और मुसलमानों में थोड़ी आपस में एक हिस्ट्री तो है उनकी, मुसलमानों ने 1000 साल हिंदुस्तान में हुक्मरानी की, हिंदू जो हैं वो उनके महकूम रहे। अब हिंदुओं को ऊपर उठता देख के एक मॉडर्न वर्ल्ड में मुसलमानों को खौफ लगा था कि ये हमसे शायद बदला लेंगे, तो गोरे ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। गोरे ने हमारे अल्लामा इकबाल जैसे, सर सैयद जैसे और काफ़ी लोगों को लॉन्च किया, जो कि एक ऐसी सोच लेके सामने आए जिन्होंने मुसलमानों को ये बताया कि तुम इन हिंदुओं से अलग हो, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम कुछ और हो। और आखिरकार क्या हुआ कि बंटवारे के वक्त पाकिस्तान नाम की एक सल्तनत बन गई। अब मजहब के नाम पे बंटवारा हुआ था। जो इलेक्शन जीते थे जिन लोगों ने, वो लोग जीत के आ रहे थे दिल्ली, हैदराबाद, दक्कन से, सेपरेट इलेक्टोरेट की बेस पे आगे वो बेचारे पाकिस्तान। अब लियाकत अली खान की बात लगा लें, लियाकत अली खान की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी पाकिस्तान में, वो इलेक्शन कहाँ से जीतता। तो अब ये जो एक इम्पोर्टेड किस्म के आए थे लोग, ये जब आके पाकिस्तान में बैठे, लियाकत अली खान जैसे, इन्होंने इलेक्शन कहाँ से लड़ना था। वो इलेक्शन ही नहीं कराने में इंटरेस्टेड थे, वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। जानबूझ के वो ये चाह रहे थे कि बातें बस डिले होती रहें, शायद हम कोई अपने लिए कहीं पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्व आउट कर लें जहाँ से हम जीत जाएंगे। और फिर वही हुआ कि आखिर पे जो सारी बात आई वो कहाँ पे आई कि फौज ने फिर कब्जा कर लिया। क्योंकि पहले 7-8 साल में इन्होंने इतनी बार एक दूसरे को की टांग खींची कि फौज ने फिर कब्जा कर लिया, और फिर वो काम शुरू हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात आगे चली, तो इस्लाम के नाम पे जोड़ के रखा था मुल्क को, मगर 1971 में उसकी तबाही हो गई, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहली बार एक जिसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जाता है पाकिस्तान में, वो हुआ, और उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वो जीत के। भुट्टो साहब ने भी देखा, भुट्टो साहब के खिलाफ मुल्ले सफर होने शुरू हो गए। भुट्टो साहब का भी एक ख्वाब था कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत इस तरह की बने, को दुनिया में पावरफुल इस्लामिक कंट्री। और उस टाइम पाकिस्तान का प्रॉस्पेक्ट काफ़ी ब्राइट नज़र आता था, क्योंकि दुनिया ने एक वो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल तरक्की अभी नहीं की थी, दुनिया फिर भी अभी कुछ पुराने असूलों पर चल रही थी। तो ख्वाब तो भुट्टो साहब का भी यही था। मुल्लों ने भुट्टो साहब जब ज़्यादा पॉपुलर हुए तो फिर पाकिस्तान की अपनी इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्ला को यूज़ करना शुरू कर दिया। कौसर न्याजी
ने भुट्टो साहब से क्या कि शराब पे पाबंदी लगवा दी, फिर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया इस तरह से करार दिया गया, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 के इस्लामी शिकें रखी गई जिसके अंदर मुल्क को सेकुलर किसी भी तरह से नहीं रहने दिया गया, और बात आगे बढ़ गई। फिर भुट्टो साहब की जो मौत है वो एक तारीख साज वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुई, क्योंकि तो ज़ियाउल हक की शक्ल में पहली बार मिलिट्री डिक्टेटर ऐसा सामने आया जो कि मजहब को वेपनाइज कर रहा था, जो इस्तेमाल करना चाहता था, जो मुल्ला को लेके उसने हदूद ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया, वो लोगों के हाथ काट रहा था, वो लोगों को संसार कर रहा था, और मुल्ला उसके साथ खड़ा था। मुल्ला उसके, अब हम इस्लाम के ऊपर तो बहुत तनकीद करते हैं, मगर जाहिर बात है कि इस्लाम की जो पर्सोनिफिकेशन है वो मुल्ला की शक्ल में होती है, और मुल्ला क्या करता है, मुल्ला चीज़ों को वेपनाइज करता है, इस्लाम को वेपनाइज वो करता है, लोगों को वेपनाइज वो करता है। और फिर अफगान वार जब शुरू हुई तो मुल्ले को के मुंह में जितने डॉलर गए और जितने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुंह में डॉलर गए, तो ये याद रखेंगे अगर 4 में से 3 डॉलर इस्टेब्लिशमेंट के मुंह में जा रहे थे तो 1 डॉलर मुल्ला के मुंह में भी जा रहा था। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां पे मदरसे नहीं है। आज भी ये याद रखें कि पाकिस्तान में 1 करोड़ बंदा मदरसों से निकाल के रोडों पर खड़ा किया जा सकता है। जो मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं, जो मुख्तलिफ इस्लामी जमातों में मौजूद हैं, वो लड़ने मरने सर फाड़ने को तैयार हैं, वो किसी भी तरह का वायलेंस कर सकते हैं। तहरीक लबैक जब भी धरने देती है कितने वायलेंट होते हैं हमें पता है, हालांकि बरेलवी ग्रुप को एक अमन पसंद वर्जन ऑफ इस्लाम समझा जाता है, और मॉब लिंचिंग्स पाकिस्तान में उनके नाम पे जो हो रही हैं, उन्होंने इवन के गुस्ताख रसूल का जो वेपन है इसको प्राइम कर दिया। अब ये बिल्कुल चार्ज इसके अंदर फिट है, जहां भी चाहते हैं वो फाड़ देते हैं उसको। तो मुल्ला की ताकत पाकिस्तान में तब से बढ़ी है, मुल्ले ताकतवर हुए हैं, ये आप बात याद रखें, जब से नफरत की सियासत बढ़ी है। और नफरत की सियासत किस बेस पे बढ़ी है, हमेशा इस्लाम की बेस पे बढ़ी है, कि फ़लाँ शैतान है, फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ गुस्ताख रसूल है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ यूँ है, ये सब कुछ मुल्ला करता है। काजी हुसैन अहमद चाहे 90s में उसके नारे लग गए थे कि जी काजी आएगा जी, काजी आ रहा है जी, ऐसे एक वो एनवायरनमेंट बनाई जा रही थी कि काजी हुसैन अहमद शायद पता नहीं आ जाएगा तो वो आगे सबके सियासतदानों के और बेपर्दा औरतों के गर्दनें उड़ा देगा। ये सारी बातें 90s में और अर्ली 2000s में, ज़ालिमों काजी आ रहा है, ये बातें नारा लगा करता था और ये बातें समझाई जाती थी लोगों को। तो आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन में, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चले जाएं, जिन्होंने करिकुलम पाकिस्तान के बच्चों को क्या पढ़ाना है डिसाइड करना होता है, तो वहाँ पे भी मुल्ले आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। और वो मुल्ले क्या कर रहे हैं, वो हर लेसन में, हर किताब में इस्लाम घुसा रहे हैं। चाहे साइंस की किताब हो, उसमें एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाया जाए तो पहले ये लिख दिया जाता है कि भाई एवोल्यूशन झूठ है, हमारा ईमान अल्लाह पे और अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, इसलिए इस चैप्टर को बस पढ़ लें, मगर असल में अल्लाह ने बनाया चीज़ें। चार्ल्स डार्विन की हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, मगर असल में अल्लाह खालिक है, हम इस पर यकीन नहीं रखते। किताब में फिर पढ़ाओ ही ना किताब में। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, हर जगह किताबों में इस्लाम घुसाया। मैथमेटिक्स तक की किताबों में ये लिख दिया जाता है कि अरब साइंसदानों को ये लिख दिया जाता है कि वो अरब मैथमेटिशियंस को लिख दिया जाता है कि वो उन्होंने मैथमेटिक्स इसलिए डिस्कवर किया था कि वो मुसलमान थे। हर चीज़ को मजहब से जोड़ा जाता है। वो क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि मुल्ले के अंदर एक नरगसियत और एक नफरत है। जब उसको ये लगा नजर आता है ना कि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की थी और वो एक काफिर था, यहूदी था, तो उनको फटाफट उन्हें ये नजर आता है कि इसमें यहूदियत की फतह हो गई है और इस्लाम की शिकस्त हो गई है, इसलिए वो ढूंढना शुरू करते हैं अच्छा उससे पहले रियाजीदान कौन सा था जो मुसलमान था, तो ये उस पर चले जाते हैं, राजी के ऊपर और अल जाबिर के ऊपर। ठीक है, हालांकि अल राजी और जाबिर का इल्म जो है वो वेस्ट ने प्रिजर्व किया और उन्होंने दोबारा मुसलमानों को सिखाया। मुसलमानों ने उन्हें प्रिजर्व नहीं किया, मुसलमानों ने उन्हें गलियों में घसीट के मारा। मौलवियों ने, इमाम गजाली ने जितने भी मुतजिला या दारुल हिकमत के जो बगदाद में लोग थे उनको गलियों में घोड़ों के पीछे घसीट के मारा, उनको काफिर करार दे के उनको मार दिया। मुतजिला के लफ्ज को उसने गाली और शैतानियत से डिनोट करके उन लोगों की गर्दनें उड़ा दी, उनको मार दिया, उनको घोड़ों के सुमों के नीचे दिलवा के मार दिया उसने। और ये सब गजाली के शागिर्द हैं मौलवी। और आज भी अगर पाकिस्तान में परवेज हूद भाई जैसे लोग बात करते हैं साइंस की, टेक्नोलॉजी की, एक मॉडर्न थॉट की, तो मौलवी उनको गालियां देता।
डॉक्टर अब्दुल सलाम एक पाकिस्तान से वाहिद साइंटिस्ट निकला, इसको भी इन्होंने इस्लाम और कादियानियत की झगड़े के अंदर डाल के उसका कोई, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का कोई इफेक्ट पाकिस्तान पे नहीं होने दिया। क्या पाकिस्तानी नहीं थे सीख सकते? जो स्टेट ऑफ द आर्ट फिजिक्स डॉक्टर अब्दुल सलाम ने डिस्कवर की थी, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे कर सकते? कर सकते थे, यकीनन कर सकते थे। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो इंचार्ज रहा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था, तो वो एक चोर, ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी की थी, मगर वो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बातें ही हर जगह करता रहा, और एक इस्लामी किस्म का आदमी था। वो कभी हमीद गुल के साथ बैठा है, वो कभी किसी दूसरे मौलवी के साथ बैठा है, कभी तीसरे मौलवी के साथ बैठा है, कभी ओरिया मकबूल जान उसके हाथ चूम रहा है, कभी खादिम हुसैन रिजवी उसके हाथ चूम रहा है। हर वक्त वो मौलवियों में कदीर खान साहब जो है वो घिरे रहते थे, और हर वक्त वो तो ये बताते थे कि जैसे एटम बम भी इस्लाम का मौजज़ा है, और हर मौलवी उस पर कैपिटलाइज करता है। इसीलिए साद हसन रिजवी जैसे लोग आज कहते हैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में एटम बम होना चाहिए। इन मौलवियों को ये पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स किस कदर खतरनाक चीज़ हैं, कि अगर आप एक भी चला देंगे, मतलब ये समझते हैं कि सिर्फ हमारे पास हैं, और हम अगर हिंदुस्तान पर चला देंगे तो हिंदुस्तान आगे से नहीं चलाएगा, वो उनके पास नहीं है। और क्या आपके जो है वो चलते हैं और उनके नहीं चलते हैं? आपका अल्लाह चला रहा है तो उनके भगवान भी चला रहा है, फिर ठीक है, वो भी अगर आप एक चलाएंगे और वो एक चलाएंगे तो भाई जितने इधर लोग मरने हैं उतने उधर मरने हैं, उधर जितने उधर मरने हैं उतने इधर मरने हैं। और आपने अगर सारे 200 के 200 आपने चला दिए, 200 उन्होंने चला दिए, तो इंडिया पाकिस्तान में तो भाई सिर्फ कॉकरोच और स्कॉर्पियन ही रह जाएंगे, और कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे तो कुत्ते नहीं बचेंगे। मगर मौलवी जो है वो इस तरह सोचता है, एक हाथ में एटम बम, एक हाथ में हमारे दूसरे हाथ में जो है वो कुरान होना चाहिए। यानी पहले एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान होता था, अब एक हाथ में एटम बम। यानी मौलवी इतने जाहिल हैं कि उनको समझ ये आता है कि हमने बस एटम बम चला देना है किसी भी तरीके से। मतलब कोई हद होती है अकल की जहालत, अकल की कमी और जहालत की, जो इन मौलवियों में हमें नजर आती है। अब एक सिंपल सी बात है, अभी रमज़ान आ गया, जो सबसे सिंपल आपको चीज़ नजर आएगी रमज़ान में वो क्या है? इन मौलवियों ने चांद देखना है, ठीक है। चांद देखने के लिए हबीब बैंक लाहौर की बिल्डिंग के ऊपर इनको स्पार्को वाले टेलीस्कोप लगा के दिखाएंगे चांद। ये स्पार्को वालों की आंखें नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, चांद की शहादत वो नहीं दे सकते, मौलवी देगा। मौलवी क्यों देगा? मौलवी को पता भी है कि चांद ने किधर से तुलू होना है और किधर से गुरूब होना है, किस जगह पे नजर आएगा। स्पार्को वालों को तो एग्जैक्टली पता है कि चांद की ये पोजीशन है, इस जगह पे नजर आएगा। और इवन के 100% आज प्रिडिक्शन की जा सकती है कि आज चांद नजर आएगा कि नहीं। सिर्फ मैथमेटिक्स की गेम है। डिग्री ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देख के, आपने टाइम को देख के ये बताया जा सकता है कि इस टाइम इधर रमज़ान का चांद नजर आएगा। मगर मौलवी मोटी मोटी तोंद वाले खड़े हो जाते हैं जाके बिल्डिंग के ऊपर, और ये बताएंगे, मुनीबुर रहमान बताएगा और दूसरे मौलवी बताएंगे कि भाई चांद नजर आया कि नहीं। क्यों भाई, आप क्यों बताएंगे? आपको तो पता नहीं है, इतने जाहिल हैं। इनको तो टेलीस्कोप के ऊपर अगर टेलीस्कोप का मॉडल लिखा होगा ना, मौलवी वो नहीं पढ़ सकता, जो वो हमें ये बताएगा कि चांद मैंने देख लिया जी, चांद की शहादत वो देगा। क्यों मौलवी की शहादत ज्यादा एक्सेप्टेबल क्यों है? एक साइंटिस्ट जो कि स्पार्को में काम करता है उससे ज्यादा क्यों एक्सेप्टेबल है इनकी शहादत? फिर हर वक्त इन मौलवियों की फिरका वारियत में हर बार पाकिस्तान में 2 ईदें होती हैं। इन लोगों का इस पे इत्तेफाक ही नहीं है। वो पेशावर वाली मस्जिद वाला मौलवी, ज़ारवली वाला, वो पहले बता देता है कि भाई मेरी ईद आज हो गई, अब हो जाती है ईद। पेशावर में लोग पहले ईद केपी में मना रहे होते हैं, इधर ये बाद में मना रहे होते हैं। चलो मना भी लें चाहे 2 ईदें पाकिस्तान में, चलो ठीक है, अगर 2 जगह डिफरेंट जगह चांद नजर आ रहे, तो मगर मसला यह है कि इन मौलवियों से क्यों पूछ रहे हैं आप? और मौलवी तो कई बार नहीं भी आया होता नजर चांद, या आ गया होता है नजर, तो एक तरफ ईद नहीं मनाती, दूसरी तरफ ईद नहीं मनाती, दूसरी तरफ मना लेती है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो डिफरेंट दिखे बाकियों से सबसे, तो वो पहले मना लेता है, ये बाद में मनाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में जब मुशर्रफ के दौर में ईद होती थी, तो जो चांद जब लोग देखते थे दूसरे दिन, वो कहते थे कि यार ये तो पहली का चांद ही नहीं है। और फिर कई बार ऐसे भी होता था कि लोगों को पहले चांद पंजाब में भी नजर आ जाता था, मगर ये ईद नहीं मनाते थे। तो मौलवियों का ये जो झगड़ा है हमेशा से, वो बहुत आगे तक जा चुका है। आज अगर आप शिया सुन्नी के झगड़े में ये देखें, तो आज एक दूसरे के शिया सुन्नी जितने एक दूसरे पे गुस्ताखी के मुकदमे कराते हैं, उतने कोई भी नहीं कराता। वो कोई शिया किसी सहाबी को, कोई अबू बकर की माँ बहन एक कर देता, कोई उमर की माँ बहन एक कर देता, कोई उस्मान की एक कर देता है, ये उन पर जाके मुकदमा करा देते हैं।
इधर से ये अली को कुछ कह देते हैं, या ये माविया जिंदाबाद कह देते हैं, तो वो जाके करा देते हैं। एक दूसरे पर गुस्ताखी के जितने फतवे शिया और सुन्नी देते हैं और जितनी FIRs कराते हैं वो भी आप देख लें। क्यों? क्योंकि मसला ये है कि ये चाहते नहीं है कि शिया और सुन्नी आपस में दोस्त बने, या आपस में, पहले देखें, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले भी पाकिस्तान में शिया और सुन्नी आपस में शादी कर लिया करते थे, कुछ भी नहीं होता था। बरेलवी तो शियों से शादी बहुत आम सी बात थी। आज को करके तो दिखाए। आज गैरत के नाम पे कत्ल करवा देते हैं मौलवी सिर्फ इसी बात के ऊपर कि यार ये आपस में शादी करें। बहुत कम पढ़े लिखे खानदान हैं जो मुल्लाओं के तसल्लुत से दूर हैं जो आज भी इस तरह की शादियां कर लेते हैं, वरना पहले नहीं, आज नहीं हो सकती। मौलवी निकाह नहीं पढ़ाएगा, और निकाह अगर पढ़ भी ले कोई तो वो उसको कह देंगे ये तो भाई ये हराम निकाह है। आज कोई बरेलवी किसी देवबंदी के पीछे नमाज तो पढ़े, मौलवी उनके पूरे गांव के दोबारा निकाह करा देते हैं। ये तो हिंदुस्तान में भी होता है। ठीक है, मौलवियों ने जाके किसी और फिरके के पीछे नमाज जनाजा पढ़ ली मौलवी के, उन्होंने कहा भाई आपके सारे निकाह कैंसिल हैं, अब आप दोबारा से निकाह कराएं। मौलवी ये, और इस हर चीज़ में मौलवी की कमाई है। अगर सुन्नी शिया से नफरत करेगा तो मौलवी की कमाई है, क्योंकि जितना ज़्यादा मस्जिद में खुतबे के दौरान चार्ज करेगा शिया के खिलाफ, जब आप नफरत से भी किसी को चार्ज करते हैं ना, मोहब्बत से नहीं, नफरत से जब आप किसी को चार्ज करते हैं तो आपको चंदा ज़्यादा मिलता है। जो मौलवी ज़्यादा नफरत फैलाता है उसे ज़्यादा चंदा मिलता है। दूसरी बात यह है कि जहालत साइंस के खिलाफ एक टेम्परामेंट पाकिस्तान में बिल्ड किया गया मौलवियों की तरफ से, और वो इतना शदीद और इतना मुश्किल है कि उसको निकाला नहीं जा सकता। आज लोग गौस पाक के मौजों पर यकीन रखते हैं, आज लोग ऐसी ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं, और वो पागलों की तरह फिरते हैं, लोगों को बीमार हो जाते हैं, अपने आप को डॉक्टरों के पास नहीं लेके जाते, वो मौजज़ात ढूंढते रहते हैं, लोग मर जाते हैं इस तरह से, इलाज नहीं करवाते, पीरों के फकीरों के पीछे घूमते रहते हैं, मौलवियों के पीछे घूमते रहते हैं, दम दरूद कराते रहते हैं, इलाज नहीं होता, लोग मर जाते हैं, झगड़े इनके ख़त्म ही नहीं होते। और मौलवी की जो मौलवी से दुश्मनी है ना असल में, या मौलवी की जो किसी दूसरे फिरके से, दूसरे मज़हब से जो दुश्मनी है, जो कि ज़्यादा शिद्दत पसंदाना इस्लामी लिटरेचर पढ़ पढ़ के उनके अंदर घुसी हुई है सारी। आज मौलवी इस टेक्नोलॉजी के दौर में इंटरनेट, सोशल मीडिया, लाउड स्पीकर के थ्रू हर बंदे में भर रहा है। आज हर बंदा भरा पड़ा है। मौलवी को पता है कि वो गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा का जब नारा लगाएगा तो उसको पावर मिलेगी। मौलवी को लिटरली इस वजह से पावर मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदे के ऊपर उसने तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया और वो बंदे को लोग मॉब ने मार दिया, तो आप क्या समझते हैं कि मौलवी को ताकत का नशा नहीं होता होगा इस बारे में कि यार मेरे कहने पे मैंने एक लाउड स्पीकर से ऐलान किया, देखो लोगों ने जाके जिंदा जला दिया उस आदमी को। तो आप क्या समझते हैं कि मौलवी को ताकत का नशा नहीं फील होता होगा? लोगों के दिल में मौलवी की हैबत नहीं आती होगी कि यार ये देखो इसने फलां बंदे के बारे में ये बात की थी और वो बंदा जला के लोगों ने मार दिया, वो बंदा लोगों ने मॉब लिंच कर दिया, प्रियंका कुमारा मार दिया, शमा शहजाद को मार दिया, मशाल खान को मार दिया। तो क्या मौलवियों को ताकत नहीं महसूस होती? आसिया बीबी के खिलाफ जो मुकदमा करा दिया, तो लोग डरते नहीं है उस मौलवी से जिसने बातों को इतनी एक्सट्रीम पे पहुंचाया? तो ये याद रखें, उस मौलवी को पॉलिटिकल पावर भी मिलती है। वो मौलवी एक दरिंदा, असल में मुसलमानों को भी पता है कि वो मौलवी एक दरिंदा, कि वो एक इशारा करेगा मेरी तरफ भी अगर कि हाँ भाई इसको मार दो, तो लोगों ने जाके मार देना। तो आप क्या समझते हैं कि मौलवियों को ये ताकत कैसी लगती होगी? ये याद रखें, ये सेडिज्म की इंतहा है। ये ताकत का वो नशा है कि किसी का खून आपके कहने पे हो जाए। ताकत का वो नशा है कि जिससे मौलवियों जैसे ईवल लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। साद हसन रिजवी को अगर किसी कोई जाके ये बताता है कि यार वो हमने गुस्ताख रसूल मारा है, तो आप क्या समझते हैं कि उसको कैसा लगता है? उसने तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मेन इशू बना दिया है ये कि गुस्ताखियाँ पाकिस्तान में होती हैं। यानी गज़ब खुदा का, मेरे मुंह से भी निकल जाता है फिर ये बात, इनका मुहावरा, कि भाई पाकिस्तान जैसा मुल्क 97-98% इस्लामी मुल्क जिसमें मुसलमान हैं, वहाँ पे भी गुस्ताखियाँ हो रही हैं, इस्लाम यहाँ भी महफूज नहीं है, नमूस रिसालत तार तार हो गई है। तो लानत है यार आप लोगों पे फिर कि आप लोगों की ऐसी तरबियत नहीं कर सके कि लोग रसूलुल्लाह की इज़्ज़त करें, कुरान की इज़्ज़त करें। और दूसरी बात है कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो क्या हो गया? रसूलुल्लाह का क्या बिगड़ गया? अगर रोज़ा रसूल पे कोई एटम बम गिर जाता है, अगर कोई गुस्ताखी करता है, कुछ भी नहीं होता। कुरान अगर जल जाता है तो दुनिया का आखिरी कुरान था, क्या होता है? मगर मौलवी इस बात को हमेशा मसला बना के रखेगा। मौलवी को भी पता है कि होना इससे कुछ नहीं है। कोई रसूलुल्लाह को कोई गाली देता है तो कोई रसूलुल्लाह की हुर्मत पे वो आँच नहीं आती।
आप तारीफ कर रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, तो यार दुनिया में हर एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि कोई उससे नाराज़ होता, किसी को वो अच्छी नहीं लगती होती, ख़ासतौर पर पब्लिक पर्सनैलिटीज़। और सिंपल सी बात है कि आपने अपनी किताबों में बातें लिख रखी हैं जिन पर एतराज़ करते हैं तो आपको गुस्ताखी लगती है, मगर मौलवी को ताकत फील होती है। मौलवी के लिए स्टीरॉयड का इंजेक्शन है जब लोग मरते हैं ब्लास्फेमी पे, मौलवी इस ताकत को एंजॉय करता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मौलवी की ताकत की नफ्सियात समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्यों पसंद नहीं आई। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इस चैनल को आप पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनकार खुदा की अगली किस्त देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, रियल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की सीरीज़ को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, पेट्रियन पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आदाब।